गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून टू ऑल मेरे प्यारे बच्चों। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून टू ऑल। कैसे हैं बच्चा पार्टी? कैसे हैं, कैसे हैं, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया बढ़िया, मस्ती मस्ती। अरे सर, ये तो कल वाली स्लाइड लगा दी क्या आपने? अरे नहीं, कल वाली स्लाइड नहीं लगाई भाई, आज नई वाली स्लाइड है। कल वाला क्वेश्चन ले लिया ताकि ये हमें कम समझ में आता है, तो क्यों ना हमारे प्यारे बच्चों को 2 बार समझा दिया जाए। क्या दिक्कत है? क्योंकि ये वाले सवाल बच्चों को थोड़े से कम समझ में आते हैं, तो क्यों नहीं बच्चों को 2 बार एक्सप्लेन कर दें, तो बच्चों को मजे आ जाएंगे, बच्चा भी खुश। अरे सर, एक वो वाला लीक वाला भी सर बड़ा परेशान कर रहा था। लीक वाला भी बहुत परेशान कर रहा था। ये लीक वाला भी परेशान कर रहा था। अरे सर, ये भी लिया है क्या आप? ये वाला भी लिया है? वेरी गुड सर, मजा आ गया, मजा आ गया सर, मजा आ गया। ये तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आया था सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, आप इतना ध्यान रखते हो हमारे लिए, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। चलिए चलिए, बढ़ते हैं आगे। तो अब पढ़ाई चालू करते हैं। और आज हम कूलम्स लॉ के बारे में बात करेंगे, चार्ज के बारे में बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करेंगे, और काफी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। करें स्टार्ट? चलिए। नमस्कार, मेरा नाम है आशीष गुप्ता, फिजिक्स पढ़ाता हूँ। और आज हम क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। ये क्वेश्चन हमने कल भी डिस्कस किया था, पर चूंकि ये क्वेश्चन कंसेप्चुअल है और हमारे बच्चों को किसी भी तरह की परेशानी ना आए, इस सवाल को हम आज फिर से ले रहे हैं बच्चों, सिर्फ आपके लिए, ताकि आप बेहतर फिजिक्स जान सकें, बेहतर सब्जेक्ट के बारे में बात कर सकें। ठीक है बच्चों? चलिए। तो सबसे पहले जब वो वैक्यूम में था, तो वैक्यूम में आपके पास सिचुएशन आनी चाहिए। ये थीटा, ये थीटा, ये एम क्यू नीचे, एम जी यहाँ लगेगा, एफ ये लगेगा टेंशन, टेंशन के कंपोनेंट, टी कॉस, टी साइन ने इसको कैंसिल कर दिया, टी कॉस इसने, ये इक्वेशन तो हर बार बनेगी। मेरे हिसाब से ये वाली बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। बताइए, इसमें यस है क्या? टकाटक बताएं, इसमें यस है क्या? ये वाली बात तो बच्चों आनी ही चाहिए, ये वाली बात तो आनी ही चाहिए। मेरे हिसाब से ये बिल्कुल परफेक्टली ओके है, ये परफेक्टली ओके है। सही है, सही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सही है। अब आपने क्या किया? अब इस पूरे को किसी लिक्विड में डुबो दिया। अब लिक्विड में डुबोने पे क्या होगा, आप जरा खुद सोचें। एक एक बात करें, एक एक बात। सबसे पहले बात करते हैं कूलम्बिक फोर्स की। तो कूलम्बिक फोर्स वही रहेगा, या एफ बाय एप्सिलन आर हो जाएगा। मीडियम में डुबोने के बाद एफ बाय एप्सिलन। रस्सी में टेंशन टी डैश अलग हो गया। थीटा वही है,
ये क्वेश्चन में गिवन है। और अब नीचे mg ना लगकर mg डैश लगेगा, क्योंकि बॉयंसी का इफेक्ट आ गया। बोलो हाँ है क्या? तो mg डैश की वैल्यू आप निकाल सकते हो, वास्तव में पुराना mg माइनस बॉयंसी होगा। अब मास को कैसे खोलते हैं, याद करो, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। मास किसका है? बॉल का। डेंसिटी ऑफ सॉलिड। बॉयंसी का मैंने आपको तरीका बता रखा है, ब्रैकेट इनटू जी। ब्रैकेट में आएगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। डेंसिटी किसकी? लिक्विड की। तो v कॉमन, g कॉमन, अंदर बचा रो एस माइनस रो एल। रो एस भी कॉमन ले रहा हूं मैं जबरदस्ती, रो एस भी कॉमन ले लेता हूं, 1 माइनस रो एल बाय रो एस। अब इस v रो एस g को वापस क्या लिख सकते हैं? mg। इसको वापस लिख दिया mg। बताओ क्या ये mg डैश की वैल्यू समझ में आई? क्या ये mg डैश की वैल्यू समझ में आई? चैट बॉक्स बता दो, चैट बॉक्स बता दो, चैट बॉक्स बता दो। क्या ये mg डैश की वैल्यू समझ में आई क्या? चैट बॉक्स बता दो, चैट बॉक्स बता दो। क्या ये mg डैश क्लियर है क्या? डन डना डन 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 डना डन डन। ठीक है, अब वापस से वही बैलेंस बैलेंस खेलेंगे। ये थीटा, ये टी डैश कॉस, ये टी डैश साइन। तो टी डैश साइन थीटा बैलेंस करेगा एफ अपॉन एप्सिलॉन आर को, और टी डैश कॉस थीटा करेगा एम जी डैश को, साइन अपॉन कॉस टेन थीटा। ये टेन थीटा डैश आ गया, ये आपका टेन थीटा था। वो कह रहा है एंगल रिमेन सेम, तो दोनों टेन थीटा को इक्वल कर दो। पहले वाला था एफ अपॉन एम जी, दूसरा वाला था एफ अपॉन एप्सिलॉन आर एम जी डैश। एम जी डैश की वैल्यू डालो, एम जी 1 माइनस रो एल बाय रो एस। एम जी से एम जी कटा, इसको वहां भेजो, रेसिप्रोकल कर दो। अब बताओ, अब बताओ, अब बताओ, बनी बात? अरे डर हटेगा? डर कैसे रहने दूंगा? जब मेरा खुद का डर नहीं है फिजिक्स को लेकर, तो मैं आपको क्यों रहने दूंगा डर? मैं क्यों डर रहने दूंगा आपका? जब मुझे खुद को डर नहीं लग रहा, मुझे चीजें बढ़िया दिख रही हैं, बढ़िया समझ में आ रही हैं, तो हम अपने बच्चों को क्यों पीछे रहने देंगे? बच्चों को भी अपने आगे, अपने साथ, अपने से और आगे ले जाएंगे। करते चलो धमाधम धमाधम, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। सही है क्या? डन डना डन डन है क्या? डन 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 है क्या? डन डना डन डन। दर्शी जैन, ये फर्स्ट स्लाइड है बेटा। चलिए ये वाला सवाल भी देख लें। ग्रेसी गुप्ता आधे समय तो यही बोलती रहती है, पिछली वाली स्लाइड दिखा दो, पिछला क्वेश्चन दिखा दो, पिछली वाली स्लाइड दिखा दो, पिछला क्वेश्चन दिखा दो। ग्रेसी गुप्ता, लास्ट स्लाइड दिखा दो, पिछली स्लाइड दिखा दो, पुराना वाला क्वेश्चन दिखा दो, पीछे वाली स्लाइड दिखा दो। बढ़े आगे। अब ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये नीट में भी है और AIEEE में भी आया है। अब आप करना चालू करो, आप कहां तक खींच सकते हो। लेट किसी समय उनके बीच की दूरी x है। पहले तो d थी, पर d रह नहीं सकती। पता है क्यों नहीं रह सकती? क्योंकि चार्ज लीक कर रहा है। जो जो मेटेलिक स्फीयर है उसमें से चार्ज क्या कर रहा है? लीक कर रहा है, लीक कर रहा है। तो चार्ज कम होगा तो रिपल्शन कम होगा, तो दूरी धीरे 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 क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। तो पास में आते जाएंगे। सोचिए, पास में आते जाएंगे, पास में आते जाएंगे, पास में आते जाएंगे। पहली बात तो ये। फिर थोड़ा सा इसका चेन रूल समझ लो। चेन रूल क्या होता है वो देख लो। जैसे डी बाई डी टी ऑफ टी की पावर 5, यहां सेम है तो कोई दिक्कत ही नहीं। पावर को आगे लाए, पावर में से एक घटाया, दैट्स इट।
डी बाय डी एक्स ऑफ वाई की पावर 7। अब यहां अलग अलग है तो पता है क्या होगा, पावर को आगे लाओ, पावर में से घटाओ और वाई का फिर से करो क्योंकि वो अलग है। जैसे डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 5, यहां सेम है, कोई दिक्कत ही नहीं, पावर को आगे लाओ, पावर में से घटाओ, दैट्स इट। डी बाय डी टी ऑफ एक्स की पावर 3, अब अलग अलग है, चेन रूल लगेगा, पावर को आगे लाओ, पावर में से घटाओ और चेन रूल लगाओ। जैसे डी बाय डी टी ऑफ एक्स की पावर 7 अलग अलग है, पावर को आगे लाओ, पावर में से घटाओ और एक्स का वापिस करो। अब बताओ, पहले चेन रूल का डर हटाओ, चेन रूल का डर हटाओ, चेन रूल का डर हटाओ। श्रीनी प्रधान, चेन रूल, श्रीनी प्रधान, शबात नाज, अंशिता सिंह, चेन रूल, चेन रूल, चेन रूल ओके है क्या? डन 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 डन। ओके ओके ओके, चेन रूल क्लियर है। चलो अब सवाल बता देता हूं, देखें। ठीक है, देखें, माना किसी समय दूरी है x, ये तो आपको पता ही है, f आएगा, नीचे mg आएगा, ये t आएगा, ये थीटा आएगा, सब आपको पता है। इनफैक्ट आप टेन थीटा बराबर f अपॉन mg भी लिख सकते हो, हमेशा फिक्स होता है। फिर लेट ये दूरी कितनी है, l है, धागे की लंबाई l है, तो ये धागे की दूरी लंबाई है l, ये होगा x/2, तो ये ट्राइंगल ले लो, ये थीटा, ये x/2, ये l। टेन थीटा निकाल लें, टेन थीटा निकाल नहीं सकते, साइन थीटा निकालना आसान है ज्यादा, बराबर ही होगा, थीटा स्मॉल है, तो p/h, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपो है, तो x/2 अपॉन l, तो इसकी जगह आ जाएगा x/2l। f कितना होगा, ये q और ये दूरी x। ठीक है, अब देखो, वन कांस्टेंट, m कांस्टेंट, g कांस्टेंट, टू कांस्टेंट, l कांस्टेंट, k कांस्टेंट, इसको वहां भेज दो, तो q स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू x क्यूब, तो स्क्वायर रूट ले लो। पहले यहां तक बता दो, यहां तक ठीक है क्या? यहां तक बता दो ठीक है क्या? यहां तक बता दो, 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 बता दो। डन डना डन डन, बस अब तो कुछ नहीं करना, डिफरेंशिएशन करें, तो q का dq/dt, पावर को आगे लाए, पावर में से एक घटाया और चेन रूल लगाया। अब dq/dt तो कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनल हटा के कांस्टेंट लगा सकते हो, आप चाहो तो c लगा दो, 3/2 x की पावर हाफ dx/dt वेलोसिटी। अब देखो, ये कांस्टेंट, लीकेज कांस्टेंट, कांस्टेंट, इसको नीचे भेज दो,
कल फिर कर दूंगा, कल फिर कर दूंगा, हार नहीं मानूंगा, हार नहीं मानूंगा, पीछे नहीं हटूंगा, समझाता रहूंगा, डर निकालता रहूंगा, हार नहीं मानूंगा, कल फिर समझा दूंगा आप कहेंगे तो, कल फिर समझा दूंगा आप कहेंगे तो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है मुझे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सही है, डन 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 डन। तो मेरे हिसाब से काफी बातें क्लियर हो गई होंगी आपको। आइए, अब ये सबसे पहले पढ़ना चाहिए जो सबसे अंत में पढ़ रहे हैं, पर ठीक है। चार्ज, वैसे तो ये 12th वाले छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, पर फिर भी आप सबको आता है, पर एक बार पढ़ाना जरूरी है। चार्ज की प्रॉपर्टी, चार्ज कंजर्व रहता है, चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है, चार्ज एडिटिव नेचर का होता है, 2 कूलम 4 कूलम मिलकर 6 कूलम बनाते हैं, क्वांटाइजेशन Q बराबर Ne होता है। तो ये छोटे वाली बातें, पर एक बार पढ़ानी जरूरी है, इसलिए एक बार फटाफट से रिव्यू कर लेते हैं। पर आपको इसकी इम्पोर्टेंस तो पता ही है, आपको इसकी इम्पोर्टेंस तो पता ही है, क्योंकि आप एक्सरसाइज 2 पूरी करके बैठे हो। आपको इम्पोर्टेंस तो पता है, आप मनी मन हंस रहे हो, आप मनी मन हंस रहे हो कि अरे सर जो फ्राइडे को पढ़ाएंगे, जो सैटरडे को पढ़ाएंगे, वो पढ़ा तो रहे हैं, सिलेबस में तो है, मॉड्यूल में तो है, एनसीईआरटी में तो है, पर 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 ठीक है। चलिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज, स्टैटिक मीन्स रेस्ट, मतलब इस पूरे चैप्टर में चार्ज किस में रहता है, रेस्ट में रहता है, उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। तो चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है जिसकी एसआई यूनिट जो हम याद करते हैं वो क्या है, कूलम, यही काम की है। बाकी सीजीएस आपको पढ़ाओ पता हो, एक होती है ईएसयू, एक होती है ईएमयू, कोई नहीं पूछता, एक ईएसयू होती है, एक ईएमयू। डायमेंशनल फॉर्मूला पता होना चाहिए, आई बराबर होता है क्यू बाई टी, तो क्यू बराबर हो जाएगा आई टी, करंट की A1 टाइम की T1, तो A1 T1। ये कितनी कठिन बात लिखी हुई है, बहुत कठिन बात है, देखो कितनी कठिन बात है, बहुत कठिन बात है। लाइक चार्ज रिपेल करते हैं, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, लाइक चार्ज रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चार्ज एडिटिव नेचर का होता है, सही बात है, 2 कूलम में 4 कूलम जोड़ोगे तो 6 कूलम हो जाएगा, 10 कूलम में से 2 कूलम घटाओगे तो 8 कूलम हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चार्ज कंजर्व रहता है, आइसोलेट सिस्टम का चार्ज हमेशा क्या रहता है, कंजर्व। ट्रांसफरेबल हो जाता है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगा, अगर आपने उसको एक वायर से जोड़ दिया तो चार्ज ट्रांसफर होता है। क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन आप सभी जानते हैं, किसी बॉडी पे जो चार्ज होता है वो ई का क्या होना चाहिए, मल्टीपल, ई क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ एन, एन मस्ट बी अ इंटीजर, एन मस्ट बी अ इंटीजर, एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0 1 2 3 4, क्यू बराबर एन ई, एन मस्ट बी इंटीजर, ई की वैल्यू एन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, एक बॉडी मास का लॉस करेगी, दूसरी बॉडी मास का गेन करेगी। ये 12th में तो बहुत अच्छा लगता है ना, बच्चों को पहली बार बताते हैं ना, अरे वाह आहा, अरे वाह आहा, अरे वाह आहा, पर अब ऐसा नहीं है कुछ भी इसमें। सही है, चलिए 2 क्वेश्चन करके बताएं जल्दी से, फटाफट पेन पेंसिल ले लें।
संडे को बैठकर इलेक्ट्रो पूरा रिवाइज कर लेना, 11 लेक्चर के हैंडआउट पूरे रिवाइज कर लेना। अभी कल का लेक्चर और बचा है, तो कल मैं सोच रहा हूँ और आपको क्वेश्चन करा दूं। वो एनसीईआरटी के गॉस के बनाए थे क्या? एनसीईआरटी के गॉस के बनाए क्या? एनसीईआरटी के गॉस के बनाए क्या? हाँ, उसमें 10 की पावर में कुछ आंसर गड़बड़ है, वो सही कर लेना सलोनी गुप्ता। और न्यूट्रल बॉडी इजेक्ट इतना इलेक्ट्रॉन, फाइंड चार्ज। ठीक है, तो Q बराबर एनी, 10 की पावर इलेक्ट्रॉन दे रखा है। इजेक्ट हो गया तो इस पे चार्ज क्या आएगा बताइए? पॉजिटिव। बॉडी में से इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, देन बॉडी विल एक्वायर अगला करिए, अगला करिए। बॉडी के पास ऑलरेडी इतना चार्ज है, पहले कितना है माइनस का 10 कूलम, इतने इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर दिए। अब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेंगे तो बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो नया चार्ज पहले था -10 और अब कितना आ जाएगा 4.8। इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गए, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट, सोडियम में से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो सोडियम पे प्लस चार्ज आता है, तो इलेक्ट्रॉन्स को आपने निकाला है तो चार्ज आएगा उस पर पॉजिटिव, पर पहले से ही -10 था। अगर न्यूट्रल होता तो आंसर 4.8 आता। श्रेया, श्रेया न्यूट्रल बॉडी होती तो तुम्हारा 4.8 सही था, परंतु न्यूट्रल बॉडी नहीं है, उसके पास ऑलरेडी ऑलरेडी चार्ज है। Got it? एक सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट हो रहे हैं, तो इतना चार्ज कितना आएगा? Q बराबर एनी 10 की पावर 6 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19, तो ये हो गया 1.6 इंटू 10 की पावर -13। तो एक सेकंड में कितना चार्ज आता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -13, तो t सेकंड में कितना आएगा? 1.6 इंटू 10 की पावर -13 इंटू t, दिस मस्ट बी इक्वल टू 3.2। कर लेंगे क्या? बड़ा आसान सवाल है। एक सेकंड में इतना चार्ज आता है तो 10 सेकंड में कितना आएगा? इंटू 10। 100 सेकंड में कितना आएगा? इंटू 100। टी सेकंड में कितना आएगा? इंटू टी। एंड दिस चार्ज एक्वायर्ड मस्ट बी इक्वल टू 3.2 इंटू 10 की पावर -6। दैट्स इट, दैट्स इट। इजी 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 इजी। 2 इंटू 10 की पावर 7 आ रहा है। एक छोटी सी बात है,
मास तो रिलेटिविस्टिक है, इसका मतलब अगर मास स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल चलता है तो 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 उसका मास चेंज हो जाता है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। पर चार्ज नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल है, चार्ज नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल है, तो चार्ज उस रिलेशन को फॉलो नहीं करता। मतलब अगर कोई पार्टिकल v बराबर c/2 से चलेगा तो उसका मास पक्का पक्का चेंज होगा, परंतु उसका चार्ज सेम रहेगा। चार्ज नॉन रिलेटिविस्टिक है, चार्ज इस वाले रिलेशन को फॉर्मूला फॉलो नहीं करता, ये मास के लिए। आंसर 1 नहीं होगा, आंसर 3rd होगा। अंशिता सिंह, आंसर 1 कैसे होगा बेटा? अंशिता सिंह, आंसर 3rd होगा बेटा। अंशिता सिंह, ओके ओके। तो चार्ज नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल है, ये एक छोटी सी बात। अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट में रहता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है, मोशन करता है तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों करता है, आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड में। और अगर एक्सिलरेट करता है तो एक्सिलेट के समय इलेक्ट्रिक फील्ड भी आएगी, मैग्नेटिक फील्ड भी आएगी और ईएम वेव्स भी आएंगी। ये सब आगे जाके डिटेल्स में आएगा आपके। तो अगर चार्ज रेस्ट में है तो ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, मोशन कर रहा है तो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक, और एक्सिलरेट कर रहा है तो एक्सिलरेटेड है तो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक एंड रेडिएट एनर्जी। तो रेस्ट में केवल इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान रखिएगा। और मोशन कर रहा है तो, और एक्सिलेट कर रहा है तो, दोनों बातें पक्की होनी चाहिए। बढ़े आगे, बढ़े 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 बढ़े। मेथड ऑफ चार्जिंग, मेथड ऑफ चार्जिंग 3 तरह का होता है, बाय फ्रिक्शन और बाय कंडक्शन और बाय इंडक्शन। तीनों आप जानते हैं पर एक बार जल्दी से पढ़ लेते हैं। बाय फ्रिक्शन, बाय फ्रिक्शन सबसे पुराना एग्जांपल जो आपने पढ़ा था, व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विथ सिल्क, सबसे पहला याद करिए। When a glass rod is rubbed with silk, then some of the electrons are transferred from glass to silk. Hence, silk becomes negatively charged and glass rod becomes positively charged. तो फ्रिक्शन के कारण इतनी एनर्जी पैदा हो जाती है जो कि उसके वर्क फंक्शन के बराबर होती है। और वर्क फंक्शन क्या होता है? उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए। सही बात है, कहीं मेरे हिसाब से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आते हैं, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आते हैं, स्वाभाविक है। अगर एक बॉडी 10 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगी तो दूसरी बॉडी 10 इलेक्ट्रॉन का क्या करेगी? गेन करेगी। एक 10 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगी तो दूसरा 10 इलेक्ट्रॉन का क्या करेगी? गेन करेगी। सही है मेरे हिसाब से। कंडक्शन, कंडक्शन ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो मेरे हिसाब से। दो बॉडी हैं, इनको आप या तो कांटेक्ट में लाओ या फिर एक वायर से जोड़ दो, क्या होगा बताइए? चार्ज फ्लो करेगा कहाँ से कहाँ? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। कब तक? जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाए। या पढ़ चुके हो कंडक्शन। इनफैक्ट आपको तो फॉर्मूले भी याद हैं। माना पहले चार्ज हैं Q1 Q2 और बाद वाले चार्ज हैं Q1 Q2, तो जो बाद वाला चार्ज होता है वो शायद आपको याद हो तो R1/R1 प्लस R2 Q1 प्लस Q2, ये अपन ने डेरिवेशन किया था।
याद है? Q1 by Q2 याद करिए। बढ़ूं के आगे? नमारा फिरदौस कह रही है सर मुझे ई और सिग्मा के भी रिलेशन याद हैं। नमारा फिरदौस के लिए एक बार सभी तालियां बजा दें। नमारा फिरदौस कह रही है सर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा के भी रिलेशन याद है। बहुत बढ़िया नमारा फिरदौस। पूरा बैच आपको धन्यवाद देना चाहता है नमारा। थैंक यू सो मच नमारा फिरदौस, थैंक यू सो मच। अगला देखिए, फाइंड द फाइनल चार्ज ऑन ईच कंडक्टिंग स्फीयर आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। ये Q है और इस पे 0 है, करके बताइए। तो R अपॉन R प्लस 2R Q प्लस 0, तो 3R Q बाय 3, और इस पे कितना आ जाएगा 2R अपॉन 3R इंटू Q प्लस 0। शॉर्ट ट्रिक, ये तो हम ऑलरेडी ड्राइव ही कर दिया, अब शॉर्ट ट्रिक आएगी। अगला, अरे चैप्टर बहुत आसान है, जो मेन मेहनत थी वो तो आप कर चुके, पहले के 7 लेक्चर थे। अब संडे को टारगेट करो कि 11 हैंडआउट, वो 11 हैंडआउट आप एक बार बढ़िया रिवाइज कर लो, तो इलेक्ट्रो के आपको दिखने लग जाएगा कि हाँ, कि हाँ सर अब इस तरह से अगर मैंने तैयारी कर ली तो मेरा काम हो जाएगा। सॉरी, माफी चाहता हूं। 15 और 5। अब उस पर Q2 मत सॉल्व करो, खुद सोचो ना टोटल कितना है, 2 + 18 20, इस पे 5 आ गया तो इस पे 5 ही आएगा ना। Q2 क्यों सॉल्व करते हो? टोटल अगर पहले 20 था, एक पे 15 आ गया तो दूसरे पे 5 आएगा। हाँ भाव्या सैनी आप सही कह रही हैं, भाव्या सैनी आप सही कह रही हैं। कर लेंगे क्या ये? होमवर्क दे दूं? कॉमन पोटेंशियल निकाल सकते हैं, जब नया चार्ज आ जाएगा तो फॉर्मूला लगा दीजिएगा, K Q
बाय रेडियस। कॉमन होगा तो हम पे सेम ही तो होगा। कर लेंगे क्या ये? डंडना डंडन है क्या? डंडना डंडन है क्या? डंडना डंडन है क्या? बता दो बता दो बता दो। डन 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 डन। चलो, अब इंडक्शन याद है किसी को? इंडक्शन याद है? इंडक्शन में क्या करते हैं, टच नहीं होता। उसमें तो क्या बॉडी टच हो जाती थी, इसमें टच नहीं होता, बस दूर से खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। इंडक्शन। जैसे ही आप घर में घुसे, आप अपने पिताजी का स्वभाव जानते हो। पिताजी गुस्सा में हैं, पिताजी चिल्ला रहे हैं, माँ पे चिल्ला रहे हैं, गुस्से में हैं, तो आपको पता है अच्छा पिताजी गुस्से में है। चुपचाप आप सीधे होकर अपने कमरे में चले जाते हो। साइड में आपके जूते दिख रहे हैं, आपने तुरंत जूतों को भी सही कर दिया। बैग कहीं था, बैग को उठा के कमरे में और अपने कमरे में बैठ के चुपचाप पढ़ने लग गए। ये क्या है? ये इंडक्शन है। पिताजी ने आपको कुछ नहीं कहा, पिताजी ने आपको कोई मारा पीटी नहीं करी, पर आपने घर का माहौल देखते हुए अपने आप बदल गए, अपने आप बदल गए। दिस इज इंडक्शन, दिस इज इंडक्शन। सही बात है। तो बस यही हो रहा है, देख लीजिए, सभी को पता है। ये बॉडी फिनोमिना है, पार्टिकल में नहीं होता। इंड्यूसिंग बॉडी हमेशा अपोजिट नेचर का चार्ज एक्वायर करती है। ये फॉर्मूला होता है जिसको आप कैपेसिटर में डिराइव भी करोगे, अगर आपको वहां डिराइव करना है तो। अभी चाहें तो आप लिख सकते हैं। के होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मेटल के लिए के इनफाइनाइट होता है। ये सब बातें कैपेसिटर में आएंगी, पर आप बड़े बच्चे हो तो आप जानते भी हो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता था के। तो फॉर्मूला आप याद कर लें तो ठीक है, नहीं याद करें तो भी चल जाएगा, क्योंकि मन में तो आपको सब पता ही है। मन में तो आपको सब पता ही है, क्योंकि आप एक्सरसाइज 2 पूरी करके बैठे हैं। सही है। ये देख लीजिए धमाधम क्या हो रहा है, डायग्राम से समझ में आ जाएगा आपको। ये न्यूट्रल बॉडी थी, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन थे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे। न्यूट्रल है, अभी इस पे चार्ज कितना है? 0, 2 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव। फिर ये आप रॉड लाए, इस रॉड पे कौन सा चार्ज है बताइए? नेगेटिव। इसने क्या किया, जितने भी प्रोटॉन थे उनको तो अट्रैक्ट कर लिया, नेगेटिव नेगेटिव को क्या कर दिया, रिपेल। पर अभी भी बॉडी कैसी है? न्यूट्रल ही है, क्योंकि जितने पॉजिटिव उतनी नेगेटिव है, बस केवल क्या हुआ है, रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। पर अभी भी बॉडी क्या है, न्यूट्रल ही है। फिर आप क्या करते हैं, अर्थ कर देते हैं। अर्थ करने से क्या होता है, ये जो प्लस चार्ज है ये तो इस माइनस से बाउंड है, तो ये तो यहीं रहता है, पर जो फ्री चार्ज होता है ये वाला चार्ज, ये किस में चला जाता है, अर्थ में चला जाता है। ये चार्ज चला गया, अब ये पॉजिटिव है, ये क्या हो जाएगा, रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पूरी बॉडी पे। अब आप बॉडी को हटा भी दोगे तो भी बॉडी फाइनली पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। आप एक बार देख लो, सब आपने पढ़ा हुआ है, समझ में आ जाए तो बता दीजिएगा, यो यो कर दीजिएगा, फाइनली पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। बहुत आसान है, मतलब इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें आपको बहुत दिमाग लगाना पड़े। ये उतना ही आसान है कि बॉडी का पावर हाउस कौन होता है, माइट्रोकॉन्ड्रिया। बॉडी का पावर हाउस कौन होता है, माइट्रोकॉन्ड्रिया, माइट्रोकॉन्ड्रिया। पहले जब हम छोटे थे, 8 9 10th में, जब पता नहीं था, तब हमें ऐसा लगता था अच्छा माइट्रोकॉन्ड्रिया
बॉडी में कोई पार्ट होता होगा, जैसे लीवर होता है, किडनी होती है, हार्ट होता है, तो बॉडी में ऐसे कोई माइटोकॉन्ड्रिया होता होगा जो पावर पैदा करता है। बाद में पता चला कि ये तो सेल्स होते हैं, हर सेल्स में ही माइटोकॉन्ड्रिया होता है। पहले ऐसा लगता था कि अच्छा कोई पार्ट होता होगा। चलिए, डन डना डन डन। बताइए, एक हमने कठिन टॉपिक पढ़ लिया, चार्ज। बहुत कठिन टॉपिक पढ़ लिया, चार्ज। मेथड ऑफ चार्जिंग पढ़ लिया। मेथड ऑफ चार्जिंग पढ़ लिया। बढ़े आगे। चलिए, अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। 5 क्वेश्चन करते हैं। 6, 7, ओ हो 7 क्वेश्चन है। कर लेते हैं 7 के 7 क्वेश्चन, तो बढ़िया हो जाएगा। फिर आगे इलेक्ट्रिक फील्ड चालू कर दूंगा आपको। कल इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चंस करा दूंगा सारे, और क्वेश्चंस कर लेंगे दूसरे एक्सरसाइज 3 के, तो एकदम बढ़िया तैयार हो जाएगी। स्पीड स्लो करूं या ठीक है? स्पीड स्लो करूं या ठीक है? सही है। चलो, अब ये बड़ा ही फेमस और पॉपुलर क्वेश्चन है, आपने खूब कर रखे हैं, आने ही चाहिए। 2 पॉइंट चार्ज हैं, +4q और +q, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r। वेयर शुड अ थर्ड पॉइंट चार्ज बी प्लेस? हमें पता नहीं कहाँ रखें, कहाँ रखें हमें नहीं पता, हमने यहाँ रख दिया। कितनी दूरी पे रखें? तो यहाँ से हमने दूरी मान ली x, तो यहाँ से हो जाएगी r-x। यहाँ से x मान ली तो वहां से r-x। अब इस पे नेट फोर्स 0 कर दो। इस पे ये क्या करेगा, रिपेल, F1 कितने से करेगा बताइए? K 4q q/x²। ये इसको रिपेल करेगा, K q/r-x²। कंपेयर कर दें, इक्वेट कर दें, कैंसिल करना है। K q ये x माना है आपने 4q से, फ्रॉम 4q, पर इसने सारे q से दिए हैं, तो 2r/3 फ्रॉम q, या फिर जल्दबाजी में बच्चा पहला ऑप्शन टिक कर देता है। आंखें खोलिएगा, जल्दबाजी में बच्चा पहले ऑप्शन टिक कर देता है, पर ध्यान दीजिए 2r/3 फ्रॉम 4q है। 2r/3 फ्रॉम 4q है। जल्दबाजी में बच्चा पहला ऑप्शन टिक कर देता है। सही है। r/3 फ्रॉम q। सृष्टि शाक्या क्या कह रही हैं आप? r/3 लिखा है ऑप्शन में, r/3 फ्रॉम q आएगा, 2r/3 फ्रॉम 4q आएगा। अनुराधा पटेल आ गया क्या? उमा कह रही है सर x पर r/3 कैसे आया? अरे उमा, ये है x, तो r-x कितना होगा? बेटा उमा, बेटा उमा, बेटा बेटा उमा, r/3 आएगा।
अगला देखिए, ये एक एसएचएम वाला सवाल है। वैसे तो आपने कर रखा होगा इस तरह का सवाल, पेपर में तो आता नहीं है, बड़ा लेंदी होता है, फिर भी एक बार करके देख लेते हैं। हाँ, सिफत जहां, सिफत बेटा, अगर आप x प्लस क्यू से लोगे तो डायरेक्ट x r/3 आ जाएगा और वही आंसर होगा। तो इसमें बहुत रटने की जरूरत नहीं है, आप तो कहीं से भी ले लें x, फिर आंखें खोल कर ऑप्शन पढ़ लें, फिर आंखें खोल कर ऑप्शन पढ़ लें। अगर आप q से x लोगे तो x डायरेक्टली आपको r/3 मिल जाएगा, वो आप टिक कर देना। सही है। चलिए अब ये सवाल देखिए, एक बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है एसएचएम वाला, करके देख लीजिए, लेंदी होता है इसलिए पेपर में आता नहीं है। टू चार्जेस ईच ऑफ मैग्नेट क्यू आर फिक्स एट अ 2a डिस्टेंस अपार्ट। एक बार समझ लेना भाई अच्छे से। ठीक है, कितने डिस्टेंस पर? 2a। अ थर्ड चार्ज इज प्लेस एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ड्यूरिंग द टू चार्जेस। ये मिड पॉइंट पे रखा है। ठीक है, इफ चार्ज इज स्लाइटली डिस्प्लेस फ्रॉम इट्स पोजीशन अलोंग द लाइन, अलोंग द लाइन, ये दो तो वहीं थे, इसको थोड़ा सा इधर ले गए, x ले गए, तो ये दूरी अब कितनी हो जाएगी? a प्लस एक्स, और ये हो जाएगी a माइनस एक्स। देख लीजिए सही है क्या? अब क्या होगा, दोनों फोर्स लगाएंगे, ये क्या करेगा, रिपेल करेगा F1, तो F1 आएगा के क्यू क्यू अपॉन a प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये वाला इधर रिपेल करेगा F2, तो F2 आ जाएगा के क्यू क्यू अपॉन a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में सेपरेट कर दीजिए, के क्यू क्यू अपॉन a प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस के क्यू क्यू अपॉन a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। आप उल्टा भी सेपरेट कर सकते थे, बड़े में से छोटा, ठीक है, पर मैंने ऐसा माना कि जब मैंने राइट में डिस्प्लेस किया, मैंने राइट में डिस्प्लेस किया, तो ये वाला फोर्स बड़ा है, ऐसा मैंने मान लिया। पर आप तो समझदार हैं, आप तो समझदार हैं, आपको साफ साफ दिख रहा है जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो बड़ा होगा, है ना। तो मैंने लिखने में तो गलती करी है, पर मैंने ऐसा एज्यूम कर लिया, वो अपने आप ही बाद में माइनस आ जाएगा। मैं फिर से बोलता हूं, आप मुझ पे हंस सकते हैं, सर ये क्या कर दिया, सर ये आपने क्या कर दिया, सर सर ये आज आपने क्या कर दिया, सर छोटे में से बड़ा कैसे घटा दिया। बेटा वो अपने आप क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, इसलिए हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, मैं इसलिए बताना चाहता हूँ मैंने वो क्यों बड़ा माना, क्योंकि मैंने राइट में डिस्प्लेस किया, तो मैं ऐसा मान रहा हूँ राइट में डिस्प्लेस करने पर उसका फोर्स राइट वाला ही बड़ा होगा। डन है क्या, डन है क्या, डन है क्या? अब आप खुद करें एक बार कॉपी में, खुद करें एक बार कॉपी में, के क्यू क्यू कॉमन ले लें, a प्लस एक्स का होल स्क्वायर a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax। 2 मिनट में रुक जाता हूँ, प्लीज आप यहाँ तक बराबर आ जाए तसल्ली से। कभी भी नीट के ऑब्जेक्टिव पेपर में ऐसा सवाल आया ही नहीं है, ये आईआईटी में आया हुआ है, पर मॉड्यूल में दे रखा होता है, बुक्स में दे रखा होता है, आप ट्यूशन जाते हैं तो ट्यूशन पे भी मास्टर ऐसा प्रश्न कराता ही कराता है, और आप क्या डरते रहते हो, डरते रहते हो।
ऐसा भी क्वेश्चन आएगा, ऐसा भी क्वेश्चन आएगा। पर आपने पूरी एक्सरसाइज 2 कर ली है, पिछले 15 साल के आप क्वेश्चन कर चुके हो, तो आपको आइडिया तो है ही कि हाँ ठीक है, डरा रहे हैं, बाकी ऐसा कुछ है नहीं। पर क्या जब हम स्टार्टिंग करते हैं तो ऐसे सवाल तो कराते ही कराते हैं कूलम्ब फोर्स में 12th वाले बच्चों को, तो उनको लगता है अरे यार ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आओ घर जाके 5 सवाल और करें। पर ऐसा है नहीं। बढ़े आगे। तो कुछ कट रहा हो तो बताइए। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया एफ नेट -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू, 2x माइनस का 4ax अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब वो कह रहा है स्लाइटली डिस्प्लेस है, मतलब x इज टू स्मॉल, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज नियरली इक्वल टू ए स्क्वायर। एफ नेट इज 4 से 4 कट गया, -1/पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू ए एक्स अपॉन A4, ए कट जाएगा। एफ नेट इज अब ये SHM करेगा, क्यों? क्योंकि SHM की इक्वेशन होती है एफ नेट बराबर -kx। इससे कंपेयर कर लें, आपका मन खुश हो जाएगा। एफ आ रहा है, बराबर आ रहा है, एक्स आ रहा है, माइनस आ रहा है, मतलब यहाँ जो के है ये के ये रहा। ये आ गया के, और आपसे टाइम पीरियड पूछा है, तो टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट m/k। ये एसएचएम का कॉन्सेप्ट आपको अभी याद नहीं है, तो अभी परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आपको याद है तो अच्छी बात है, और नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बस एक बार करके रख लीजिए। ऑब्जेक्टिव पेपर में क्यों नहीं आता वो भी आपके पास समझ आ गई होगी, क्योंकि लेंदी है, 1 मिनट में करना मुश्किल है। मुझे खुद को 4 मिनट लग गए, 15 साल से पढ़ा रहा हूं। जिन बच्चों ने अपोजिट घटाया है तो उनका माइनस नहीं आएगा, तो परेशान मत होइएगा। उसका मतलब है फोर्स कहाँ लग रहा है, अंदर की तरफ ही तो लग रहा है, और अंदर की तरफ ही लगना चाहिए था। क्यों? क्योंकि अगर आपने बॉडी को बाहर डिस्प्लेस किया है तो बॉडी अंदर की तरफ जाना चाहेगी, तभी तो एसएचएम करेगा। तो कई बच्चों ने अगर अपोजिट घटाया तो उनका माइनस नहीं आएगा, तो परेशान मत होइएगा, वो वैसे ही रीस्टोरिंग फोर्स है। अच्छा, ये बाहर माइनस तो था ही नहीं, ये वाला माइनस आया है बाहर। बाहर तो कोई साइन था ही नहीं ना, बाहर तो कोई साइन था ही कहाँ। ये माइनस और ये माइनस मिलकर -4x हो गए, बाहर तो कोई साइन था ही नहीं, बाहर तो कोई साइन था ही नहीं। आप देखें, आप ज्यादा सही है क्या? आप ज्यादा सही है क्या? समता जी, चार्ज ऑसिलेट करेगा या एसएचएम करेगा, इसकी कंडीशन है F बराबर -kx, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, और F बराबर -kx से कंपेरेबल होना चाहिए। अगर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है और F बराबर -kx से कंपेरेबल है, तो पक्का पक्का वो पार्टिकल एसएचएम करेगा।
आसान है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ये 3 है, ये 5A है, तो पक्का पक्का ये 4A ही रही होगी। 3 4 5 हो गया। माइनस क्यू भी बताना है, ये माइनस क्यू। अब इस पर कौन कौन लगाएगा बताइए। चलेगा, दौड़ेगा, कूदेगा ये, तो ये प्लस इसको अट्रैक्ट करेगा। F1 के क्यू 9Q अपॉन डिस्टेंस। अब यहाँ साइन रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपने तीर का निशान बना दिया। ये 16Q इस माइनस को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। बातों को समझिए। F2 तो KQ, अब यहाँ माइनस रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने तीर का निशान बना तो दिया। बस अब ये दोनों कितने पर हैं, 90 पर। तो ये तो हो गया KQ 9Q अपॉन 9A², और ये हो गया KQ 16Q अपॉन 16A²। 16 से 16 कट गया, 9 से 9 कट गया, तो F1 आ गया KQ² अपॉन A², और F2 भी यही है, KQ² अपॉन A²। दोनों बराबर हैं। अंशिता सिंह पूछ रही है ऑफलाइन हो जाएगा क्या अब? बिल्कुल अंशिता सिंह जी, ऑफलाइन होगा। 18 जनवरी से आदेश आ गए हैं। आपको क्या ऑप्ट करना है, ऑनलाइन, ऑफलाइन? ऑनलाइन वाले टीचर वही रहेंगे क्या, चेंज होंगे? ऑफलाइन में क्या होगा, ये सब सब जानकारी आपके पास आ जाएगी। आप किसी भी तरह की चिंता नहीं करें। आप बिल्कुल मन लगा के पढ़ते रहें। एलन पूरी तैयारी कर रहा है। बिल्कुल अच्छे सेफली तरीके से ऑफलाइन चालू करेंगे। जिनको ऑनलाइन पढ़ना है वो ऑनलाइन भी पढ़ते रहेंगे। बच्चों के हित में ही सारा काम होगा। किसी भी तरह से आपको परेशानी नहीं आएगी। टुगेदर वी विल मेक अ डिफरेंस। एलन जाना जाता है अपने अच्छे मैनेजमेंट और अच्छे एकेडमिक्स में। तो आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी। आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से सारे ऑप्शन के साथ इन्फॉर्म किया जाएगा। धन्यवाद। दिशा री रॉय, आप उस वाले सवाल में 2018 में साइन नहीं भी रखोगे तो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है दिशा री रॉय। क्योंकि बेटा उसमें कोई डायग्राम नहीं था ना, इसलिए हमने रख दिया था। डायग्राम होगा तभी तो एरो लगाएंगे दिशा री रॉय। बिल्कुल कोमलप्रीत गुप्ता, पर्सनली आपके पास मैसेज आएगा, सारी जानकारी आपके पास आएंगी। आप बिल्कुल भी चिंता नहीं करें, सब अच्छा होगा। किसी भी तरह से किसी भी बच्चे को परेशानी नहीं आने देंगे। टुगेदर वी विल मेक अ डिफरेंस। एलन जाना जाता है अपने अच्छे मैनेजमेंट और अच्छे स्ट्रॉन्ग एकेडमिक्स के लिए, इसलिए कभी भी आपको परेशानी नहीं आएगी। अगला, साफ साफ आपको दिख रहा होगा, जो कूलम्बिक फोर्स है वही उसको क्या देगा, सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। तो उस कूलम्बिक फोर्स को आप mr ओमेगा² के बराबर कर दो। वहां से ओमेगा आ जाएगा, फिर ओमेगा की जगह 2π/t लिख देना। खुद करो। खुद करने की कोशिश करो। आ गया क्या? तो सेंट्रीपिटल फोर्स के क्यू अपॉन r² तो कूलम्बिक फोर्स है।
दिस मस्ट बी इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। खत्म। के की जगह लिख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एम आर ओमेगा की जगह लिख दो 2 पाई/टी। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। एम आर 4 पाई² तो टी स्क्वायर को तो वहां भेज दो, बाकी वहां भेज दो। 4 और 4 16 पाई³ एम आर क्यू/Q। कूलम्ब फोर्स है, कहीं इतना आसान है? आप देखो कितना जल्दी हो रहा है। और यही कूलम्ब फोर्स तब पहले पढ़ते थे ट्राइंगल स्क्वायर में, तो बच्चे 5-5 6-6 दिन लगाते थे। अब 1 दिन 2 दिन में ही बढ़िया तरीके से सारे क्वेश्चन हो गए, ट्रिपल ई के, मॉड्यूल के, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं। बहुत आसान है, बहुत आसान, बहुत आसान चैप्टर है। इलेक्ट्रो करंट कैपेसिटर, बहुत आसान, बहुत आसान। ये बताइए, अब पता है जब ग्रेविटी होता था तब ये ऐसे रहता था, क्योंकि पता है ग्रेविटी है यहाँ, टेंशन है यहाँ, और फोर्स है यहाँ। अब सोचिए अगर ग्रेविटी ही नहीं है और आपने दो बॉलों को ऐसे धागे से जोड़ दिया, ग्रेविटी फ्री रीजन, नो इफेक्ट, ग्रेविटी फ्री, तो क्या होगा? दोनों पे चार्ज प्लस क्यू है, खट ये रिपेल करेंगे और रिपेल करके धागे को क्या कर देंगे? सीधा कर देंगे। और जितने फोर्स से रिपेल कर देंगे उतना ही तो इसमें क्या आएगा? टेंशन। और एंगल पूछा है बिटवीन द टू थ्रेड्स, इस तरह से हो जाएगा। हुक से जुड़े हुए, हुक से। अच्छा ऐसी स्थिति है, ये नहीं है, समझ गए होंगे खैर आप। ऐसी स्थिति हो जाएगी बाद में। ये तो हुक था, ऑफ लेंथ L है, तो अब डिस्टेंस 2L हो जाए। देख लीजिए, सवाल को मैंने थोड़ा सा गलत पढ़ा था पर अब सही कर दिया। दो थ्रेड है, सवाल को पहले थोड़ा सा गलत पढ़ा था पर अब सही कर दिया, पर कोई दिक्कत नहीं है। बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े शहरों में बढ़े आगे। डन डना डन डन, डन डना डन डन, डन डना डन डन। ये देख लीजिए, कूलम फोर्स के न्यूमेरिकल हैं इतने सारे, ताकि आप पेट भर के अच्छे से सवाल कर लें, आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। डन 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 डन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस है। हाइड्रोजन एटम के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, तो हाइड्रोजन एटम में तो क्या होगा? एक ही चार्ज होगा प्लस का, ठीक है। और ये डिस्टेंस है आर, तो फोर्स हो जाएगा के ई ई अपॉन आर स्क्वायर।
ये आना चाहिए था, पर ये तो फोर्स वेक्टर फॉर्म में पूछा है, तो वेक्टर फॉर्म में पूछा है, तो सोचिए वेक्टर फॉर्म में क्या आएगा। आपको पता होना चाहिए, जैसे वेक्टर फॉर्म में लिखना होता है, या तो ये लगाओ, आर कैप लगाओ, और अगर आर कैप नहीं लगाते तो वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मॉडुलस। अच्छे से समझो, अगर कैप आ गया, कैप आ गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और अगर वेक्टर लिखोगे तो क्यूब आएगा। तो कैप आ रहा है, कैप कैप, कैप आएगा तो स्क्वायर आना चाहिए, गलत हो गया। कैप आ रहा है पर स्क्वायर आना चाहिए, पर माइनस आएगा, क्यों? क्यों? क्योंकि जो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा वो तो अंदर की तरफ लगेगा, आर वेक्टर के अपोजिट होगा, तो माइनस लगा देता हूँ और आर कैप कर देता हूँ, तो एफ वेक्टर हो जाएगा माइनस के ई स्क्वायर अपॉन आर क्यू आर वेक्टर। देखिए कौन सा आएगा। दिया सक्सेना मल्टीपल चॉइस कैसे लग रहा है, और कौन सा आपको सही लग रहा है? दिया सक्सेना कह रही है मल्टीपल चॉइस है, बेटा और कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको? फर्स्ट तो हो नहीं सकता। माइनस साइन क्यों लगाया ग्रेसी गुप्ता? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव है ना बेटा, तो जो फोर्स आएगा वो आर वेक्टर के अपोजिट आएगा ना बेटा। फोर्स वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं ना बेटा, वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं। आर कैप वाला क्यों नहीं हुआ बेटा? आर कैप होता है तो नीचे आर स्क्वायर आता है, पी सही उमा, ऊपर देखना साइड में लिखा हुआ है। आर कैप होता है तो आर स्क्वायर आता है, जब आर कैप को हटाते हैं तो आर क्यूब हो जाता है, पी सही उमा। इलेक्ट्रॉन का माइनस नहीं रखा जिया मिश्रा, वो एफ वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो आर वेक्टर के अपोजिट है, बस ये मान लीजिए आप। माइनस साइन सिर्फ अट्रैक्शन बता रहा है, आप ये भी बोल सकते हैं। ये होमवर्क में करके लाइएगा। एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही आसान टॉपिक, ड्यू टू पॉइंट चार्ज सभी को वैसे रटा हुआ होगा। क्या होता है बताइए? के क्यू बाय आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन कैसे निकालें? ये भी मैंने आपको सिखाया है बहुत बार। जैसे ये प्लस क्यू है, अब आपको पी पे डायरेक्शन चाहिए, ये माइनस क्यू है, आपको पी पे डायरेक्शन चाहिए, ये प्लस क्यू है, आपको पी पे डायरेक्शन चाहिए, ये माइनस क्यू है और आपको पी पे डायरेक्शन चाहिए। तो डायरेक्शन निकालने का बहुत आसान तरीका मैं आपको खूब बार बता चुका हूं, फिर बताता हूं। अच्छा सेंटेंस समझ लीजिए, वो दिमाग में याद रखिए। जिस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए वहां पर एक टेस्ट चार्ज रखें, वहां पर एक टेस्ट चार्ज रखें। टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव नेचर का होता है, टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव नेचर का होता है। जहां टेस्ट चार्ज भागेगा, जहां टेस्ट चार्ज दौड़ेगा, जहां टेस्ट चार्ज कूदेगा, वही डायरेक्शन होगी। दैट्स इट। देख लीजिए, यहां रखा प्लस क्यू नॉट, ये प्लस प्लस को रिपेल करेगा, यहाँ रखा प्लस क्यू नॉट, ये माइनस इसको अट्रैक्ट करेगा, यहाँ रखा प्लस क्यू नॉट, ये इसको रिपेल करेगा, यहाँ रखा प्लस क्यू नॉट, ये इसको अट्रैक्ट करेगा। खत्म। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, वेक्टर क्वांटिटी ये आपको पता होना चाहिए, और डायरेक्शन निकालना आपको आना चाहिए।
आसान है क्या? आसान है क्या? आसान है क्या? ये भी आपको पता है, जब भी कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता है तो उस पर क्या लगता है? फोर्स। F बराबर QE। बस ये ध्यान रखना है, चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है। चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉजिटिव होगा तो Q अगर पॉजिटिव होगा तो फोर्स वेक्टर की वही डायरेक्शन होगी जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की है। खत्म। E आगे, फोर्स भी आगे। E ऊपर, फोर्स भी ऊपर। माइनस है तो अपोजिट होगी। माइनस है तो अपोजिट। सब मैं आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई ऐसी दिक्कत नहीं है जिसमें आपको परेशानी आए। ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं, तो अच्छे से तसल्ली से बोल लीजिए, भागिए मत। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो उस पे जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग लगेगा। बस दोनों मत रटो, दोनों रटोगे तो परेशानी होती है। अब एक बात याद करो, अगर चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है तो उस पे जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल लगता है। दैट्स इट। इतना ही याद करना अच्छा है। दोनों याद कर लेते हैं ना, पॉजिटिव नेगेटिव, तो फिर एग्जाम में कंफ्यूज होते हैं। एक ही याद करें, एक तरफ का। बिल्कुल, संडे को सारे के सारे लेक्चर देखें तभी मजा आएगा। संडे को सारी रिकॉर्डिंग, सारे हैंडआउट जरूर देखें। अब देखिए, बड़ा फेमस क्वेश्चन है बैलेंस वाला। चार्ज है नेगेटिव, ये बात तो तय है, mg तो हमेशा नीचे ही लगेगा। mg तो हमेशा डाउन ही लगेगा। उसके बाद भी इसको बैलेंस करना है, तो बताइए बैलेंस होने के लिए QE को कहाँ लगना चाहिए? QE को कहाँ लगना चाहिए ये बताइए पहले तो। क्या QE ऊपर लगेगा? एक एक सेंटेंस समझिए तब मजा आएगा। mg तो हमेशा नीचे लगेगा, टेंशन हटा। बैलेंस होना है तो QE ऊपर लगेगा, टेंशन हटा। अब QE फोर्स ऊपर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को कहां होना पड़ेगा? क्योंकि चार्ज नेगेटिव है। बता, इलेक्ट्रिक फील्ड को कहां होना पड़ेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी इसके अपोजिट, तभी तो फोर्स ऊपर लगेगा। तो अपवर्ड गलत, अपवर्ड गलत, ये दोनों हो सकते हैं। सॉल्व कर लीजिए। आड़े कट मत रटो, लॉजिकल चलो, लॉजिकल। स्टेप स्टेप, वन बाय वन, वन बाय वन। पहला, सबसे पहले mg लगाया, सबसे पहले mg लगाया, ठीक है, हटा। अब इसको बैलेंस होना है तो QE ऊपर लगेगा, चल हटा, QE ऊपर है। अब चार्ज है नेगेटिव, चार्ज नेगेटिव है, नेगेटिव में उल्टा होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे होगी तभी फोर्स ऊपर लगेगा। अब बताइए क्या बात बनी क्या? चैट बॉक्स में बताइए, बात बन रही है क्या? आंसर 2 आएगा, बात बन रही है क्या? बात बनी? बस ये दो होमवर्क करके लाने हैं आप। बिल्कुल वही है, पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला लगाना है, KQ/R²। दोनों मॉड्यूल के सवाल हैं, तो आपका मॉड्यूल भी तैयार हो जाएगा, होमवर्क भी हो जाएगा। नहीं बात? तो आज का लेक्चर मेरे हिसाब से बहुत ही इजी था।
कहीं कुछ था ही नहीं, कूलम फोर्स के सवाल करे, फिर वो मैंने 2 सवाल आपके डर हटा दिए आज वापस। मैं कहा बच्चों का डर नहीं रहना चाहिए, तो मैं अपने आप वाले 2 सवाल वापस ले आया। कौन से वाले? ये वाले, ये एक तो ये पानी में डुबोने वाला, और ये वो वेलोसिटी वाला। ये दोनों सवाल मैंने आपको फिर से करा दिए, ठीक है। एकदम स्ट्रेस फ्री रहो, मस्त इलेक्ट्रो शानदार करना है। कल का लेक्चर और तैयार करेंगे, कल और न्यूमेरिकल कर लेंगे एआई ट्रिपल ई के, और शानदार शानदार खत्म करेंगे कल इसको। सही है, टकाटक। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट। संडे को इलेक्ट्रो पढ़ना है हम सब के लिए 4 से 5 घंटे। संडे इलेक्ट्रो हम सब के लिए 4 से 5 घंटे। थैंक यू सो मच।